Assalamu alaikum. Welcome back to channel. In this video I am going to show the latest and current update about the grace marks and I will prove कि आप लोगों को जो है वो grace marks मिलने जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपके कानों ने बिल्कुल ठीक सुना, आपके स्पीकर ने आप तक आवाज़ बिल्कुल ठीक पहुंचाई। आप अगर हैंड फ्री यूज़ कर रहे हैं तो आपके हैंड फ्रीज़ भी ठीक है, आपका मोबाइल भी ठीक है, आपके कान भी ठीक है। इनफैक्ट आपका सिस्टम और आपके मोबाइल का सिस्टम दोनों परफेक्टली काम कर रहे हैं। अब मोस्टली तजिए निगार जो हैं वो हमारे माशाल्लाह से वो कह रहे होंगे कि जी यूएचएस ने तो क्लियरली मना कर दिया है कि आप लोगों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे, और उनकी जो है वो अपनी जो तजिया करते हैं वो फिर अब जो है वो कमेंट सोचना शुरू हो गए होंगे कि इस वीडियो के नीचे जो है वो क्या कमेंट करना है, क्या कमेंट करना है। तो फर्स्टली जो है वो वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, मैं आपके सामने फिगर एंड फैक्ट्स रखूँगा। उसके बाद अगर आपको जो भी कमेंट करना हो, यू आर फ्री टू डू दैट, नो वन कैन स्टॉप यू। फर्स्टली सबसे पहले तो जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमांड ही गलत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, स्टूडेंट डिमांड क्या कर रहे हैं, स्टूडेंट डिमांड करें कि उनको जो है वो ग्रेस मार्क्स दिए जाएं। अब ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं? सबसे पहले अगर आपने जो है वो किसी भी बोर्ड का एग्ज़ाम दिया हो, लेट्स से कि आपने जो है मैट्रिक एग्ज़ाम दिया है या एफएससी का एग्ज़ाम दिया है, तो उन बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर एक पासिंग क्राइटेरिया सेट होता है। लेट्स से कि 100% में से अगर आपने 33% लिया तो यू आर कंसिडर टू बी पास। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है वो 33 के बजाय 32% जो है वो बेसिकली स्कोर करता है, तो बोर्ड की पॉलिसी होती है कि उसको एक ग्रेस मार्क्स दे के जो है वो पास कंसिडर करवाया जाए। तो व्हाट स्टूडेंट वाज डिमांडिंग कि जिसके बेसिकली एमडी कैड में, चूँकि एमबीबीएस के लिए मोस्टली जो है वो ट्राई करते हैं, और एमबीबीएस में अगर किसी की जो है वो 54% है जबकि पासिंग क्राइटेरिया 55 है, तो उसको बेसिकली जो है वो एक ग्रेस मार्क्स दे के पास किया जाए। तो बेसिकली ग्रेस मार्क्स का मतलब ये होता है। अगर ऑब्वियसली आप लोगों के तो जो है वो ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ होगा, क्योंकि आप लोग जो है वो ब्रिलियंट माइंड्स हैं। आप कभी जो है वो गूगल पे जाके सर्च करिएगा तो आप लोगों को जो है वो ऐसे रिज़ल्ट कार्ड भी मिलेंगे जिनके अंदर पास तो लिखा होता है, लेकिन ऊपर जो है वो एक स्टेरिक साइन होता है, एक स्टार लगा होता है, जिसको हर्फ आम में हम जो है वो रियायती पास कहते हैं, जिसको जो है वो एक रियायत के थ्रू पास किया जाता है, 1-2 नंबर इजाफी दे के उसको पास किया जाता है। तो ये बेसिकली चीज़ होती है आपके ग्रेस मार्क्स। अब बात करते हैं कि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के थ्रू आपको मार्क्स किस तरह मिलते हैं और उनको क्या कहते हैं। देखिए, पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस जो है ये बेसिकली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है एक, ठीक है, और ये कोई पाकिस्तान की ईजाद करदा चीज़ नहीं है, ना ही पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़ ने बनाई है। ये जितनी भी ब्रैडफोर्ड और जितनी भी हार्वर्ड की यूनिवर्सिटीज़ हैं, यहाँ पे ये प्रैक्टिस फॉलो की जाती है। अब इनफैक्ट हुआ क्या है कि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का पीएमसी ने तो नोटिस लगा दिया था कि मोस्टली जो है वो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो जारी है, ऑलरेडी वो कर रहे हैं। तो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के थ्रू जो है बेसिकली क्या होता है, आपके 3 टाइप के जो है वो क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। सबसे पहले वो क्वेश्चन होते हैं जिनका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई होता है, और वो कैसे पता चलता है, वो ऐसे पता चलता है कि जब आप जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट की एवरेज निकालते हैं तो जो 90% या 80 to 90 की रेंज में कर लें, अगर वो स्टूडेंट का गलत होता है तो चूँकि उसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है तो उस क्वेश्चन को जो है वो कंसिडर किया जाता है टफ़, और वो हर स्टूडेंट का जो है वो करेक्ट माना जाता है। तो इसे कहते हैं कंपनसेशन स्कोर। उसके बाद नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके सिलेबस से बाहर थे। एक आपको सिलेबस जो है वो किसी भी इंस्टीट्यूट की तरफ से डिफ़ाइन किया गया और वो बेसिकली उस सिलेबस के कॉन्टेक्स्ट से बाहर क्वेश्चन आए हैं, तो वो भी जो है वो आपको एज अ कंपनसेशन स्कोर जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तीसरे टाइप के वो क्वेश्चन होते हैं जिनमें जो है वो एम्बिग्विटी पाई जाती है। लेट्स से कि उसके ऑप्शन जो है वो सिमिलर हों, या उसका ऑप्शन ही मौजूद ना हो, या जो है बेसिकली क्वेश्चन की मिस प्रिंटिंग हो, या क्वेश्चन जो है बेसिकली उसकी स्टेटमेंट के अंदर सफिशिएंट डाटा ही ना हो टू आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन को भी जो है वो बेसिकली स्टूडेंट को एज अ कंपनसेटिंग स्कोर दिया जाता है, ना कि ग्रेस मार्क्स। तो बेसिकली जो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस के बाद आपको स्कोर दिए जाते हैं, इनफैक्ट होता क्या है कि ये जो 3 टाइप के क्वेश्चन हैं जब ये निकलते हैं, लेट्स से कि ये 20 हों या 30 हों, ठीक है, तो जब ये 30 होते हैं तो अब आपके जो स्कोर बनेंगे वो 200 में से नहीं बनेंगे, वो आपके स्कोर बनेंगे 170 से, जो आपके ऑब्टेन हुए हैं वो 150 है, 155 है, 168 है, तो वो यूँ कंसिडर किए जाएंगे। अब क्या होता है कि बेसिकली फिर वो जब ओवरऑल परसेंटेज बनाते हैं तो वो आपकी 200 में से वो क्वेश्चन निकाल के हर स्टूडेंट के जिनके 180 प्लस आए वो कहेंगे कि जी अगर हमारी बनती है तो हमारे तो 180 से ही नीचे जा रहे हैं। तो बिल्कुल उनके जो वो क्वेश्चन करेक्ट भी होते हैं, चूँकि पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस में उनका डिफ़िकल्टी लेवल हाई होता है, तो उनको जो है वो उस क्वेश्चन की एक्रीडेशन में कंसिडर्ड ही नहीं किया जाता।
जिसकी वजह से बेसिकली क्या होता है कि जिन स्टूडेंट्स के 180s हैं उनके नंबर कम होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस का नोटिफिकेशन पीएमसी की वेबसाइट पे अभी भी मौजूद है, आप जाके देख सकते हैं। पोस्ट एग्ज़ाम एनालिसिस यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं, आज या कल जो है वो बेसिकली रिज़ल्ट अनाउंस हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि मैंने सही कहा है या गलत। तो ये बेसिकली वो पॉइंट्स थे जो कि बेसिकली एक सोर्स के थ्रू जो है वो डिस्कस करने के बाद ही मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अब कितने मिलते हैं इस बात का कोई कंफर्म ना तो सोर्स ने बताया है, ना ही जो है वो कोई कंफर्म न्यूज़ किसी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ है, बट ये श्योरिटी है कि आप लोगों को जो है वो ग्रेस मार्क्स मिलेंगे। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अपने लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए और दूसरे बच्चे जिन्होंने MD कैट दिया है उनके लिए दुआ करें। मेरे लिए भी दुआ करें हैं। कोई क्वेश्चन क्यूरी हो आस्क मी इन द कमेंट एज़ यूजुअल। वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।